हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की एक स्पेशलिटी है दाल बाटी चूरमा, जिसमें चूरमा जो होता है उसकी कई वैरायटीज़ होती है। तो आज हम बनाएंगे बेसन का चूरमा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसन का चूरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने बेसन लिया है। बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं, मोटा भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने 2 कटोरी के करीब बेसन लिया है। आप जितना भी क्वांटिटी में चूरमा बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेसन ले सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है मोयन के लिए। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। घी से चूरमा का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, या फिर आप मोयन के रूप में रिफाइंड डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें जो फ्रेश मलाई है वो डाली है। आप दूध भी डाल सकते हैं। दूध से जब भी हम चूरमे का आटा लगाते हैं तो जो हमारा चूरमा है वो बहुत ही, जो रोटी बाटी या फिर आप मुठिया जैसा भी चूरमा बनाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। अब जब हम मोयन था हमने और जो मलाई थी उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। और पानी हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेकर ही डालना है, क्योंकि जो बेसन होता है वो बहुत जल्दी गीला होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, उसे इकट्ठा करते जाना है। मतलब कि एक तरह से जो डो है वो लगा लेना है और आटा जो है वो टाइट होना चाहिए। और जो बेसन होता है वो बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है, थोड़े से पानी से ही बहुत जल्दी गीला हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है। और अगर आपका जो बेसन है वो अगर मोटा है तो उसे आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहने दें, लेकिन थोड़ा ही सॉफ्ट रखना है, क्योंकि जो बेसन है वो फूलता है। फूलने के बाद में वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, तो इतना टाइट भी नहीं लगाना कि हमें मुठिया या रोटी बनाने में दिक्कत आए। आज मैं मुठिया वाला चूरमा बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो आटा है मैदे का, उसका सॉरी बेसन का, लग के तैयार हो गया है। और जो आटा है, मेरा जो बेसन था वो थोड़ा सा बारीक वाला था, मार्केट वाला। तो इसलिए मैंने इसका आटा है वो बिल्कुल एकदम से टाइट लगाया है। और इसको आप जितना भी जैसे लोच देंगे उतना ही जो हमारी बाटियाँ, जो मुठिया होती हैं, वो बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। अब यहाँ मैं मुठिया वाला चूरमा बनाऊंगी, तो इसके लिए मुठिया बना लेनी है। तो बस हमें इस तरह से थोड़ी सी लोई हाथ में लेनी है, मुट्ठी बंद करनी है और इस तरह से दबा देंगे हम। बस दबा के अपने आप लोइयाँ जो हैं वो बन के तैयार हो जाती हैं। जैसे हमें बाटी या रोटी की जो लोई है वो एकदम गोल गोल चिकना के उसे गोल गोल बनाना होता है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है अनइवनली। बस हमें इस तरह से लेना है और मुट्ठी में बंद करना है, और इस तरह से वो अपने आप ही मुठिया बन जाएगी। और आप चाहे तो बस ऐसे ही मुठिया भी ना बनाएं, तो जिस तरह से हम बड़े बनाते हैं या पकौड़े बनाते हैं उस तरह से भी आप तोड़ तोड़ के डाल सकते हैं, या फिर बिल्कुल छोटी छोटी जो लोइयाँ होती हैं वो भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है बनाना। अब इसे फ्राई करूँगी मैं। यहाँ मैंने घी लिया है इसे फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि घी हमारा बिल्कुल एकदम धुआं उठने वाला गर्म नहीं होना चाहिए। घी बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है और फिर हम जो हमने मुठिया बना के तैयार की थी ये डालनी है। अगर घी जो है वो ज़्यादा गर्म रहेगा तो जो ये मुठिया थी ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फिर जब हम इसका चूरमा बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम से चिपका चिपका हुआ बनेगा। तो इसलिए घी हमें कम गर्म रखना है और कम आंच पर ही हमें इसे सिकने देना है। फिर ये बहुत आराम से अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएगा। ये देखिए, थोड़ी सी देर में ही इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। आप थोड़ा सा इनकी जो साइड है वो भी चेंज कर लें। बस इस तरह से खुशबू आने लग जाएगी एक अच्छी सी, और इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बिल्कुल एकदम लाल भी नहीं करना है, नहीं तो जो चूरमा है वो हमारा बिल्कुल टाइट बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, बस ऐसा ही कलर करना है, बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस 1 से 2 मिनट में या फिर 1 से 1.5 मिनट में जो हमारी मुठियाँ हैं वो सिक जाती हैं। और फ्लेम जो थी हमें गैस की वो स्लो ही रखनी है। फिर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें जो जितनी भी मुठियाँ थी हम उन्हें सेक लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो बेसन की ही नहीं, आप गेहूँ का भी जो आटे का चूरमा बनाते हैं उसे भी इसी तरह से रोटी से भी बना सकते हैं, पराठों से भी बना सकते हैं, बाटी से भी बना सकते हैं, और इस तरह से मुठिया का भी बना सकते हैं। कई वैरायटीज़ होती हैं चूरमे की। राजस्थान में फेमस होता है तीज त्योहारों पे, सवामनी वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं उनमें चूरमा ही बनाया जाता है। और रेस्टोरेंट्स में भी जब भी कोई अदर स्टेट से लोग राजस्थान में आते हैं घूमने के लिए तो वो दाल बाटी चूरमा ज़रूर ट्राई करते हैं, क्योंकि होता ही इतना टेस्टी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सारी जो मुठियाँ हैं वो बन के रेडी है। आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाने चाह रहे हैं उतनी आप बना सकते हैं। और जो सवा मनी वगैरह में भी जो मुठियाँ हैं ये इन्हीं का ही चूरमा बनाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारी जो मुठिया थी वो सिक चुकी है। अब हमें इन्हें ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के लिए हमें इसे इस तरह से टुकड़े तोड़ देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल थोड़ा मोयन डाला था इसके अंदर और मलाई डाली थी, उससे जो मुठियाँ हैं इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं कि बहुत आराम से टूट रही हैं। तो पीसने से पहले हमें इसे इस तरह से ठंडा कर देना है। तोड़ के हम इस तरह से रख देंगे, 1-2 मिनट के लिए रखेंगे, ठंडा हो जाए। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ठंडा हो जाए। तो इस तरह से आप इसे तोड़ के फ़ैन के नीचे प्लेट के अंदर फैलाकर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो चूरमा होता है ये हेल्दी भी होता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और आप इसे बना के 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ख़राब होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। ये जो हमारी देखिए मुठिया थी जो हमने तोड़ के रखी थी, एकदम ठंडी हो चुकी हैं। हल्की सी ठंडी होने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे। पीसने के लिए मैंने जार में इसे पीसूँगी। आप चाहें तो जो इमाम दस्ता या फिर जो खल्लड़ होता है उसमें भी इसे कूट सकते हैं। और वैसे तो इसे इमाम दस्ते में ही बनाया जाता है, उससे चूरमा बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम बारीक नहीं होता, दरदरा रहता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से जार में पीस सकते हैं, थोड़ी सी आसानी रहती है। देखिए जो बिल्कुल एकदम से बारीक हो चुका है और बिल्कुल भी इसमें मोटे टुकड़े नहीं हैं। अगर आपको लगे कि थोड़े मोटे टुकड़े हैं तो आप मोटी वाली छलनी से इसे छान लें और इसे फिर जो बचा हुआ हो मोटे टुकड़े हों उन्हें आप वापस से पीस सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एकदम से बारीक हो गया है, इस तरह से हम बर्तन में निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर मावा डालूँगी। अगर आप मावे बिना मावे का बना रहे हैं तो आप उसमें घी डाल सकते हैं। अच्छी मात्रा में घी डालेंगे तो चूरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ मैं मावा डाल रही हूँ, तो यहाँ मैंने ये इसमें जैसे 2 कटोरी मैंने इसमें जो बेसन था वो लिया था, तो 1.5 कटोरी के करीब मैंने इसके अंदर मावा डाला है, भुना हुआ है। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें मैंने पिस्ता डाले हैं और ये जो काजू और बादाम है इनको मैंने बारीक कट किया है। और यहाँ मैंने जो इलायची है उसे दरदरा किया है। इलायची से जो चूरमे का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। घी अभी मैंने नहीं डाला है, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स होने के बाद में जब घी है, क्योंकि मावे के अंदर भी थोड़ा सा घी होता है। और फ्रेंड्स, ये तो घर पे बना हुआ मावा था, लेकिन अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो आप श्योर कर लीजिए कि वो कच्चा ना हो, मतलब कि एकदम से जो वाइट होता है ना, उसे आपको घर पे लाके थोड़ा सा भून लेना है और तब डालना है। इससे चूरमा ख़राब होने का डर नहीं रहता। अब यहाँ मैंने इसमें बूरा डाला है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप जो शुगर होती है उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, या फिर रवा, देसी खांड वगैरह ये भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ से भी चूरमा बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बूरा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो आप इस तरह से, जो मावा होता है वो भी अपना घी छोड़ता है, तो आप इस तरह से बांध के देख लें। और अगर बंधने में दिक्कत हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये अभी बंध नहीं रहे थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। घी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो घी की क्वांटिटी है। अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा घी डाल सकते हैं, और कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा घी का कम यूज़ किया है। देखिए, अब इस तरह से हम बांध के देखेंगे तो जो चूरमा है वो बहुत ही अच्छी तरह से बंध रहा है। बंधने वाली जब कंसिस्टेंसी हो जाए तो हम इस तरह से उसको बांध के उसका जो चूरमा के जो लड्डू हैं वो बना लेंगे। और आप चाहें तो इसको खुला भी रख सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बना के रख देते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम हमारे सारे चूरमे बना लेंगे। और फ्रेंड्स, जो अगर आप इसमें मावा नहीं डालना चाहें तो आप इसमें घी जो है वो ज़्यादा डालें, क्योंकि मावे के अंदर भी घी होता है तो ये बंधने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाता है। मावे से चूरमा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस चूरमे को 2-3 दिन रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं तो आप कम से कम 5 से 6 दिन भी रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टेस्टी सा बेसन का चूरमा है वो बन के रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।